चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत विश्व का 5वां नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ध्यान रखेंगे भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये जो पहला विकल्प है वो गलत हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% भाग अधिग्रहित किए हुए। बिल्कुल सही है। भारत विश्व विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% एरिया जो है होल्ड करता है। मतलब भारत का जो कुल एरिया क्षेत्रफल है वो जो है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो दूसरा सही है। तीसरे में लिखा गया है कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो ये गलत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम से सबसे बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इन कुल जो है 8 राज्यों से होकर जो गुजरती हैं वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला जो पार्ट है जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं वो जो है उष्णकटिबंध में पड़ता है। बाकी जो उत्तर वाला जो पार्ट है कर्क रेखा के वो उपोष्णकटिबंध में पड़ता है। तो इसका जो तीसरा है वो गलत हो गया। फिर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। जो लिखा गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है और कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तो जो चौथा है वो भी बिल्कुल सही है। तो उस आधार पे देखें तो इसका जो दूसरा चौथा है वो सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। तो उस आधार पे इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जैसा कि हम लोग प्रीवियस प्रश्न में ही देख चुके हैं कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। अगर हम लोग टॉप के जो है 7 देशों की बात करें तो जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। रूस के बाद फिर कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। तो विश्व का थोड़ा इसको भी ध्यान रखेंगे। विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस, रूस के बाद जो रूस से के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो कनाडा, कनाडा के बाद चीन का स्थान आता है, चीन के बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसके बाद फिर ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर भारत का, भारत के बाद फिर अर्जेंटीना का स्थान है। तो ध्यान रखेंगे भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व की कुल जो है एरिया का लगभग 2.4% जो है एरिया होल्ड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत जो है संपूर्ण विश्व के लगभग 2.4% एरिया को जो है होल्ड करता है। बाकी जो जनसंख्या कितनी निवास करती है विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का, तो ध्यान रखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। तो ध्यान रखेंगे संपूर्ण जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% एरिया भारत का है। बाकी संपूर्ण विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो उस आधार पर देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो ध्यान रखेंगे भारत में जो है कुल लगभग जो है 6,40,932 ग्राम है। तो ध्यान रखेंगे ये भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारत में लगभग 6,40,932 गांव हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग जो है 2.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है। फिर बी में कह रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, सॉरी यहाँ पे 84 लिखा गया, ये 84 नहीं है बल्कि जो है ये 8 अंश 4 मिनट है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। जहाँ पे 84 लिखा हुआ है 84 नहीं है, बल्कि जो भारत के मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो जो है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है।
तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, जहाँ पर 84 लिखा हुआ है और 84 नहीं बल्कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश जो है 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी जो है अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांशी विस्तार है। बाकी सी में जो लिखा हुआ है भारत का रेखांशी विस्तार, मतलब जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो जो है 68 अंश 4 मिनट पूर्वी से लेकर 97 अंश जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो बिल्कुल सी जो है वो भी राइट आंसर है। डी की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये गलत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखेंगे डी इसका जो है गलत आंसर है। तो उस आधार पे देखें तो इसका डी जो है वो गलत है, बाकी ए बी सी ये तीनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। अर्थात ये कहा गया था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जो डी है वो सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो चलिए हमको जो कथन इसमें से असत्य है उसको ढूंढना है। चलिए देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हम प्रीवियस प्रश्न में इस बात को बता चुके हैं कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बढ़ते हैं बी की तरफ। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। बिल्कुल जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में उस समय भारत जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। हालांकि वर्तमान समय में विश्व जनसंख्या कोष की रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये कहा गया कि वर्तमान समय में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले पायदान पे पहुंच चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसकी भूमि सीमा का जो विस्तार है लगभग 15,200 किलोमीटर है। बिल्कुल जो भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। तो सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं डी की तरफ, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये गलत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में है। चूँकि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, तो जो सबसे ज़्यादा पूर्व में होगा वहाँ पे सबसे पहले जो सूर्यास्त होगा, सॉरी सूर्यास्त नहीं, सूर्योदय। तो जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल, वहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसका जो गलत आंसर है वो डी है। तो उस आधार पे हमको चूंकि असत्य खोजना था, तो उस आधार पे देखें तो इसका जो डी है वो राइट आंसर है। मतलब डी में जो दी गई चीज़ें हैं वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा है भारत विस्तृत है, अर्थात भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पूछा गया है। ध्यान रखेंगे ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक है। ध्यान रखेंगे भारत का जो फिर से कह रहे हैं, भारत की जो मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो जो है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं देशांतरी विस्तार की तरफ। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी, ध्यान रखेंगे 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 अंश 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर तक है। तो भारत का जो पूर्वी मतलब देशांतरी जो विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो उस आधार पे देखें तो इसका जो डी विकल्प है वो राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? प्रश्न में ये पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग पूर्व से अगर देखना शुरू करें तो सबसे पहला राज्य जो पूर्व में है वो मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद देखेंगे झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अर्थात कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिनमें अगर बात करें पश्चिम की तरफ से पहला राज्य जो आएगा वो गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। अर्थात भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
तो इनमें से झारखंड जो है राइट आंसर होगा। बाकी न तो कर्क रेखा उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश, आंध्र, ये इन तीन राज्यों से जो है होकर नहीं गुजरती। तो इसमें से जो दिए गए विकल्प हैं उनमें से बी राइट आंसर है। पहले झारखंड जो है बिहार का पार्ट हुआ करता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर है। अब हालांकि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी राइट आंसर है, मतलब कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। हम लोग प्रीवियस प्रश्न में लगातार इस बात का जो है जिक्र करते चले आए हैं कि जो 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश है, जिसको कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है, वो जो है भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत को उत्तरी पार्ट और दक्षिणी पार्ट। जो दक्षिण वाला पार्ट है उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं। हालांकि प्रायद्वीप क्या होता है इसको हम लोग फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जान लेते हैं कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ध्यान रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है, वो भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है। तो ध्यान रखेंगे ये भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माही नदी जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पे बहती है, यह जो है कर्क रेखा को जो है दो बार काटती है। जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि लिपम्पो नदी जो है मकर रेखा को दो बार विभाजित करती है, उसी प्रकार भारत में जो है माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे माध्यम से आप लोगों को जो है और भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे, और हम आशा करते हैं कि उन वीडियो के माध्यम से आप लोगों के नॉलेज में ज़रूर कुछ न कुछ जो है इम्प्रूवमेंट आएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, अर्थात जो भारतीय समय रेखा है वो कहाँ से नहीं गुजरती। हम लोग पहले ही प्रश्न को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से देख लेते हैं। हम पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से। पाँचों राज्यों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। तो उस आधार पे देखें तो जो सी है महाराष्ट्र, यहाँ से जो है जो भारत की मानक जो समय रेखा है वो नहीं गुजरती। तो सी जो है यहाँ से नहीं गुजरती, तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया नहीं गुजरती, तो सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो उस आधार पर इसका राइट आंसर सी होगा।